नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी YouTube चैनल ख्वाहिशें BME में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और एक हफ़्ता करीब हो गया है मैंने कोई इस तरह से वीडियो नहीं बनाया है। उसका रीज़न है, मैं बाहर गई थी अपने मायके और वापस आ गई थी मैं ट्यूसडे को, लेकिन फिर भी कोई वीडियो नहीं शूट किया है। तो आज मैंने सोचा कुछ छोटा सा ही वीडियो बनाती हूँ, कुछ आप लोगों से बात करती हूँ। और मैंने देखा कि आजकल फिर से एक कपल बड़े जोशो खरोश के साथ मीडिया में भी इंटरव्यू दे रहा है और किसी की धज्जियाँ उड़ाने में भी लगा है। तो देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि सोशल मीडिया पर जब हम आते हैं तो हमें बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है उस सिचुएशन में जब हम खुद गलत होते हैं। तब ये नहीं कि चोरी भी और सीना जोरी भी। आप लोग समझ गए होंगे, टाइटल थंबनेल में मैंने उसका नाम मेंशन किया है, तो समझ जाना आप लोग। क्योंकि वो सबको अब धमकी दे रहा है। धमकी ही दे सकता है क्योंकि खुद जो इंसान गलत है और जो गलत करता आ रहा है, जिसका बचपन ही गलतियां करते हुए बीता है, उससे और क्या उम्मीद करी जा सकती है। बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, उसने मंजू जी को आज के वीडियो में बहुत धमकियाँ दिया है कि तुम्हारा चैनल उड़वा दूँगा, तुमने मेरा आधार कार्ड दिखाया है। तो सभी को पता है कि उस समय सिचुएशन कुछ और थी। पब्लिक डिमांड कर रही थी कुछ सबूत दिखाओ, कुछ सबूत दिखाओ। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि मंजू जी उनके माँ बाप से बात करती हैं। तो उन्होंने आधार कार्ड दिखाया था। उनसे मुझे लगता है थोड़ी सी गलती हुई। उनको नंबर वगैरह जो था ढक कर दिखाना चाहिए था, जो शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा इस चीज़ का, इसीलिए वो धमकी देता है। खैर, उसके पीछे जो भी है, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो इंसान टोटल गलत है, अपराधी जिसके ऊपर कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगे थे, जेल काट कर भी आया, आपने उनको सपोर्ट किया और एक बार भी आपने उनके माँ बाप की तरफ बिल्कुल भी नहीं सोचा। जिनका बेटा तो गलत रास्ते पर था ही, चलो उसके बावजूद उसने गलत किया। तो गलत, मैं प्रेम प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, सबको अधिकार है, कुछ भी करे इंसान, उसकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन जिस तरीके से इसने जो भी किया, जिस तरह की लड़की का उसने चुनाव किया, और ये सुनने में आया कि उसके साथ धोखा हुआ। खुद उस लड़की ने कहा कि मैंने पहले नहीं बताया था, बाद में इनको बताया था। तो आप एक बात ये समझिए कि जब वो लड़का इसके चक्कर में पड़ गया, किशोरावस्था है, इन रिश्तों से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे यही इतनी ही बात आपसे कहनी है कि आपने एक बार तो उनके माँ बाप के बारे में सोचा होता कि क्या उनके माँ बाप को दुख नहीं हुआ होगा कि उनका लड़का बर्बाद तो था ही और भी बर्बाद हो गया। कहते हैं नाश और सत्यानाश हो गया। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी ये सोशल मीडिया है, कोई किसी का सपोर्ट करे, कोई किसी के विरोध में रहे, मुझसे कोई मतलब नहीं है। एक बात और कहना चाहूँगी कि फिर शिवम ने मंजू जी से फ़ोन नंबर क्यों मांगा? क्या उनकी बेइज्जती करने के लिए? बेइज्जती करने के लिए ऐसे लोगों से यही उम्मीद की जा सकती। वो अपने में कोई अगर कोई बात समझाएगा, सुधार करना तो दूर, बेइज्जती ज़रूर करेंगे उनकी, क्योंकि ये इनकी फितरत है। और जो मैडम सपोर्ट कर रही, मुझे नहीं पता था कि यही मैडम है, वकील हैं, क्या हैं, मुझे कुछ भी इनके बारे में नहीं पता। हाँ, इनका वीडियो कभी कभी मैंने देखा है, आ जाता था सामने, तो आज ही मैं जान पाई हूँ कि यही मैडम है जो इसके पीछे हैं। चलिए, सपोर्ट करिए, आपकी इच्छा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह समाज में गंदगी फैलती है। रिश्ते का चुनाव करना अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन एक तो दोनों ही गलत हैं। दोनों का ही फ्यूचर एक दूसरे के साथ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो लड़का है वो भी सही नहीं है
और जो लड़की है वो भी नहीं सही है। उस लड़के के साथ ना तो लड़की सुरक्षित है और ना ही लड़के के साथ ना ही लड़की के साथ लड़के का फ्यूचर सिक्योर है। दोनों अभी नहीं, अभी तो इनके बड़ा ही जोश चढ़ा हुआ है रिश्ते को निभाने की। अभी आगे साल 2 साल 4 साल बाद हम देखेंगे कितना ये लोग अपने रिश्ते को निभाते हैं और कितना कोई इनके सपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ गलत लोगों का सपोर्ट खूब लोग करते हैं। वायरल होने के लिए किसी भी हद तक लोग जुड़ सकते हैं इनके साथ। बहुत सारे ब्लॉगर, बहुत सारे लोग इनके साथ आ रहे हैं कि वो भी वायरल हो जाएं, लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है, हम जैसे लोग गलत लोगों के साथ कभी नहीं खड़े हो सकते हैं। मंजू जी से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब आप जान रही हैं कि ये इस तरह का है, अब इसने आज मंजू जी का नंबर वायरल करने की धमकी दिया है और मैडम से मैं कहना चाहूँगी जो मैडम सपोर्ट करें, क्या ये सही बात है कर रहा है? मैंने वहाँ कमेंट में देखे आज इतने मंजू जी के लिए गलत कमेंट थे और आप किस तरह वहाँ हंसती हुई इमोजी बना रही हैं। आपको ये अच्छा लग रहा है किसी की बेइज्जती हो रही है? तो मैं ना मंजू के पक्ष में हूँ और ना किसी के पक्ष में हूँ। बस थोड़ा सा ये लगता है कि जब समझदार लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो थोड़ा सा सोचने पर मैं भी मजबूर होती हूँ कि समाज किस दिशा में आजकल चला गया है। क्या सचमुच आज हार रहा है? ईमानदारी दुनिया से ख़त्म हो रही है? बस यही कुछ थॉट्स मेरे मन में आते हैं। और ट्यूसडे को मैं यहाँ आ गई थी, उसके बाद से मैं देख रही हूँ किस तरह इसने बसंत विहार न्यूज़, सच तक और पता नहीं कौन कौन सी मीडिया को बुलाकर इन दोनों ने इंटरव्यू दिया। आज का वीडियो जो मैंने पिंकी का देखा है उसमें कितने धड़ल्ले से ये गालियाँ बक रही हैं। आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो एक बताती है ब्राह्मण परिवार की लड़की है। आप सोच सकते हैं कैसे परिवार की होगी ये लड़की। ऑन सोशल मीडिया किस तरह गंदी गालियाँ बक रही है। ऐसा ही होता है क्या अच्छे घरों की लड़कियों में? ऐसा ही करती हैं क्या अच्छे घरों की लड़कियाँ? चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं इनके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिन लोगों के ऊपर वीडियो बनाते हैं हम उनमें अंदर तक घुसते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसी हिसाब से अपना हम रिएक्शन देते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं इनके टोटल विरोध में हूँ, कोई सपोर्ट नहीं है मेरा इनको, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर हम गलत करते हैं जो बच्चे उनको सपोर्ट करेंगे तो इस तरह समाज में एक गलत मैसेज जाएगा और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी, भले ही मेरी अकेले आवाज़ ना किसी के कानों तक पहुँचे, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत का विरोध करते हैं। पहली बात, इसने क्यों मंजू जी को कमेंट किया, क्यों नंबर मांगा कि मुझे आपसे बात करना है? क्या बेइज्जती करने के लिए? तुम ही बहुत होशियार हो। मंजू जी अगर चाहती तो तुम्हें अपना नंबर दे सकती थी। उनको अगर व्यूज़ लेना था, तुम्हारे सपोर्ट में वो खड़ी हो जाती। क्यों उनके विरोध, क्यों तुम्हारे विरोध में वो खड़ी हैं? क्योंकि तुम गलत हो। अब तुम दोनों ने शादी कर ली, शादी भी एक बार होती है, बार बार शादी हो रही है इसकी। दोबारा से शादी हुई, माँ ने खुद अपने हाथों से मांग भरवाई। कौन माँ किस शादी में अपनी बेटी की मांग, अपने दामाद का हाथ पकड़ के मांग भरवाती है? ये सब ऐसे ही हैं, थोड़ी भी शर्म नहीं है, न मर्यादा है। घिनौने रिश्ते हैं ये और गंदा परिवार है बिल्कुल दोनों का। मैं कहूँगी शिवम के माँ बाप के लिए मेरी पूरी सिंपैथी है। किस तरह उनका सामाजिक क्या कहूँ, किस तरह सामाजिक उनका बहिष्कार एक तरह से समझिए। जो इंसान जहाँ रह रहा वहाँ से छोड़कर चला जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? इससे बड़ी बेइज्जती, सामाजिक बेइज्जती और क्या हो सकती है? कहते हैं कि इंसान अपनी ही औलाद से हार जाता है, तो यहाँ पर ये कहावत बिल्कुल चरितार्थ हुई है कि शिवम के पापा मम्मी अपनी ही औलाद से हार गए। हाँ, लड़की सही होती कोई बात नहीं था। जो लोग कहते हैं ना कि अगर, यही आज के वीडियो में बोल रहा था कि अगर तुम्हारे घर में इस तरह की लड़की होती तो क्या करती? अगर उनके घर में इस तरह की, या मैं मानती हूँ मेरे ही घर में इस तरह की लड़की होती
तो मैं पहले तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती, सेल्फ डिपेंड होना सिखाती उसको। बाद में उसी से मिलता जुलता लड़का ढूंढ कर कहीं शादी कर देती। अगर उसने शिवम जैसे रिश्ते को अपनाने की कोशिश की भी थी तो मैं उसे समझाती और पूरी तरह विरोध में खड़ी होती, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस तरह के रिश्ते चलते नहीं हैं। कल को अगर 2-4 साल में शिवम इसको छोड़कर भाग जाएगा तब ये क्या करेगी पिंकी। मुझे यही सोचकर जब ये इसको ले जा रहा था अपनी माँ के घर से दोबारा, तब मुझे यही सोचकर बहुत बुरा लग रहा था कि अब पिंकी का क्या होगा, क्योंकि ना तो वो अभी कहीं कमाने जा रहा है और सभी लोग जानते हैं जब गृहस्थाश्रम में हम होते हैं सबसे ज़्यादा हमें पैसे की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं पिंकी भी इनसिक्योर फील करती है कि कहीं उसको छोड़ कर न चला जाए। जिस तरह की बातें आ रही हैं कि वो गला दबा देता है, क्या होता है, मारपीट होती, लड़ाई झगड़ा होता है, वो कहता मैं छोड़ कर चला जाऊंगा। कल मैंने इसका वीडियो देखा था, इसने किस तरह सोशल मीडिया पर मजाक बनाया था कि मैंने वो ऐसे ही लड़ाई झगड़े वाला वीडियो डाल दिया था कि देखिए हमारे अपोजिशन वाले क्या बोलते हैं, जैसे बहुत बड़ा कोई डिबेट शो चल रहा है, इसके अपोजिशन में पार्टी कोई बैठी है। तो बेटा सुधर जाओ इसलिए कि अच्छे से कमाओ और दोनों लोग आपस में मिलजुल कर रहो। पिंकी को भी समझना चाहिए कि अगर वो कमाने नहीं जाएगा बाहर तो तुमको खिलाएगा क्या। पिंकी अगर चाहे, नहीं अब तक कुछ काम किया है तो थोड़ा प्रयास कर सकती है, बैठे बैठे वाला काम कर सकती। जब वो इसके भी कपड़े धोएगा, कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था उसमें बहुत सारी बातें लिखी थी, तो जब ये टोटल काम करेगा पिंकी का और वो इसको बाहर नहीं जाने देगी तो फिर कैसे इनका रिश्ता अच्छी तरह निभ पाएगा। क्या खिलाएगा ये पिंकी को, क्या खुद खाएगा। चलिए बस इतना ही कहना था इस वीडियो में, और इसके बाद मेरा इनके ऊपर फ़िलहाल कोई वीडियो नहीं आएगा। ज़रूरत समझूंगी तो लाऊंगी, नहीं तो मैं अपने वीडियो में बोल रही हूँ, अपने चैनल के माध्यम से कहती हूँ इन लोगों के बारे में फ़िलहाल मेरा कोई वीडियो नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।